Hello guys, this is Malay Sharma. Selling is not the selling business, it is a consulting business. Yes guys, as we just have to change our mindset about selling. So guys, आज हम इसी बात पे शेयर डिस्कशन करने वाले हैं कि सेलिंग होता क्या है एक्चुअल में. Selling is not just you have to go to people and just make a sales and earn. No guys, that is something like it is an consulting business. So guys, सेल्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए stay till the end of the video and stay tuned with us. So guys, this is Malay Sharma, a 24-year-old thin guy, a telemarketer turned to an affiliate marketer, a sports enthusiast and a die-hard fan of football. आई थिंक कि मेरी ऑडियंस में भी फुटबॉल फैंस डेफिनेटली होंगे. सो गाइज, जैसे कि मैंने कहा, हम सेल्स के बारे में बात करेंगे. सो गाइज, आज मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा कि सेल्स होता क्या है एक्चुअल में. अभी तक हमारा माइंडसेट यही था कि सेलिंग मतलब जा करके सेल करो, लोगों को बेचो बेचो बेचो, पैसा कमाओ, लोगों को काटो. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लोगों को काटो. बट नो गाइज, इट इज़ नॉट लाइक दैट. जस्ट आज के बाद से आप अब एक चीज़ याद रखिए कि सेलिंग मीन्स सर्विंग. मेरे मेंटोर कहते हैं कि सेलिंग मीन्स सर्विंग होता है, ना कि सेलिंग मीन्स बेच करके पैसा कमाओ. सेलिंग मीन्स लोगों की हेल्प करना होता है. सो गाइज, मैं आपसे आज 2-3 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम ऑफ यू. सो लेट्स बिगिन इट. Selling is a consulting business. That's my first point. कि selling is consulting business. We just have to change our mindset that if we compare our selling business or selling profession to the doctor's profession, because it is just similar. डॉक्टर, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको अच्छी तरीके से पहले पूछता है, एनालाइज करता है, कंसल्ट करता है कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, आपको क्या प्रॉब्लम है. सो ही विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, अगर आपके पेट में दुख रहा है या फिर आपके पाँव में दुख रहा है, तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि इसके ऊपर प्लास्टर लगाओ, या फिर उसके ऊपर अगर पेट में दर्द कर रहा है तो इसको चीरो फाड़ो काटो, ऐसा थोड़ी बोलेगा. डॉक्टर विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. ही विल आस्क यू द क्वेश्चन, कब से दर्द कर रहा है, कितना टाइम हो गया दर्द कर रहा है, क्या आपको इंडाइजेशन का इश्यू है. लाइक दिस मैनी क्वेश्चंस ही विल आस्क. आफ्टर दैट, आफ्टर एनालाइजिंग इट, he will give you some medicines. If it will work, then okay. Or nowadays what doctors are doing, they are writing some test. डॉक्टर को जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ही इज नॉट गिविंग एनी मेडिसिन टू यू. जस्ट सिमिलर वर्क हमारा है कि हमको क्या करना है, एनालाइज करना है हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम, पेन पॉइंट हमको फाइंड आउट करना, फिगर आउट करना है. जब तक हम अगर हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें उसको सोल्यूशन नहीं देना है. वी डोंट हैव टू गिव द सोल्यूशन. हमको जस्ट सेल नहीं करना है. सेलिंग या फिर सेलिंग प्रोफेशन में आप कब ग्रो कर पाओगे, जब आपका कस्टमर आपसे कनेक्टेड रहेगा और आपसे अगर वो रीपरचेज करता है, आप उसको रीसेल कर सकते हो, तभी आप एक्चुअल में सेलिंग कर रहे हो. उसके लिए आपको सर्विंग करना पड़ेगा. आपका कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसको आपको परखना पड़ेगा. दैट विल बी डन बाय कंसल्टिंग. आप कंसल्ट करोगे आपके कस्टमर को कि प्रॉब्लम क्या है. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. उसको प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने से उसको क्या फ़ायदा होगा, वो उसने कुछ प्लान किया है कि क्या ये प्रॉब्लम उसका सॉल्व होगा, किस तरीके से उसने प्लानिंग किया है, उसने कुछ सोचा है कि वो ये करेगा तो उसको सोल्यूशन मिलेगा. आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो उनको. एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन द सेलिंग प्रोफेशन, देन यू हैव टू बिकम ए कंसल्टेंट, नॉट एन सेल्समैन. आपको कंसल्टेंट बनना ही पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हो सेलिंग प्रोफेशन में, या फिर आप आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बिकम द कंसल्टेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट गाइज, कि आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंसल्टेंट मतलब होता क्या है. ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चले, तो गाइज आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए. आपके कस्टमर से आपको रिलेशनशिप बिल्ड
करना आना चाहिए, हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप और हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, दैट इज माई सेकंड पॉइंट गाइज। क्योंकि कभी भी पर्सन या फिर है ना कभी भी कोई भी लाइक लीड या कस्टमर आपसे कब बिजनेस करेगा या फिर आपसे कब कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। लाइक क्योंकि आप उनको सेल करो, कोई कंपनी तो सेल नहीं कर रही, ठीक है, कोई प्रोडक्ट तो उसके पास नहीं आया मुझे परचेज कर लो। सो गाइज आप जब तक कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करना, लाइक कस्टमर विल नॉट ट्रस्ट यू, ही इज नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विथ यू or he is not going to purchase from you. So start creating a like relationship, building a relationship with your customer, then definitely you are going to get the business. आपका business भी होगा और आपको like आपको आपका relationship भी build होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए और ज़्यादा लाइक सिमिलरली जैसे कंसल्टेशन में आपने क्वेश्चन पूछे, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी क्वेश्चन पूछने होंगे। लाइक दिस विल बी द पर्सनल क्वेश्चन, लाइक उसमें हमने बिजनेस रिलेटेड या फिर उनके गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे थे, अब इसमें आपको उनको पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक उनका पर्सनल एम, लाइक आपके घर में कितने लोग हैं, लाइक आपके घर में अगर वो आपसे कोई फॉर एग्जांपल आपसे कोई बिजनेस से रिलेटेड आपसे कोई सोल्यूशन परचेज कर रहे हैं वो, तो आप पूछ सकते हो उनसे कि आप लाइक आपके घर में कितने पीपल हैं, व्हाट इज़ योर लाइक बच्चे हैं तो उनके लाइक व्हाट आर द एक्सपेंसेस, आप कितना अर्न कर लेते हो, आप लाइक आर यू सेटिस्फाइड विथ योर इनकम, आपके लाइक आप क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, लाइक आपने कोई लाइक घर लेना है या फिर गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ प्लानिंग किया है। यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस, यू कैन गो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टिंग। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग, the meaning is you have to go deeper and deeper, you have to connect on the deeper level with your customer so that you can give the better and the proper solution to your customer or your lead. That is my second point guys, build a relationship with your customer. And the third and the like last point, I think it will be very helpful for you, like give a pause. It is like something logical or some strategical point, like give a pause before answering to the question or answering like starting the conversation with your customer. like कुछ भी कस्टमर ने बोला या लीड ने बोला आपको, directly don't give answer to your customer, just try to give a pause. like उन्होंने बोला कि मेरे घर में इतने लोग हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो start trying giving a pause of 10 seconds 20 seconds. इससे होगा ये एक स्ट्रेटेजी है या फिर एक लॉजिक मान लीजिए कि इससे होगा ये सामने वाले को कस्टमर को लगेगा, ये आप अपनी हैबिट बना लीजिए पॉज देना, सामने वाले को ये लगेगा कि जो भी पर्सन मुझे सोल्यूशन देने वाला ही इज लिसनिंग टू मी, ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये सामने वाले को ऐसा मतलब आपके कस्टमर को ऐसा लगेगा, ही विल फील बेटर, ही विल थिंक दैट या मतलब ही विल स्टार्ट ओपनिंग विथ यू, वो अब खुलना चालू हो जाएगा जिससे आप और अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। सो दैट इज समथिंग लॉजिकल पॉइंट एंड स्ट्रेटेजिकल पॉइंट जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसको एक आप अपनी आदत भी बना सकते हो, आप सेल्स नहीं भी कर रहे हो या फिर आप आपके घर में भी बात करो, सो इट विल क्रिएट अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ इवन योर पेरेंट्स, योर like your if you have wife, then your wife and your children, it is going to create a great impact. Like if you are selling also, and if you are at if you are not even selling, then also it is going to create a great impact. So guys, ये थे मेरे कुछ points, like मैंने 2 या 3 points बताए, ज़्यादा points नहीं बताए क्योंकि मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, और these are the main and important point for your like selling. अगर आज तक आप ऐसा नहीं करते हैं जो, so just try to implement this, you are definitely going to get the results. एंड गाइज, अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, और आपको अगर कोई भी सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. So guys, this is Malay Sharma. Thank you for watching my video. I hope you got the value, and stay tuned for our future videos. Like I am going to provide much value about like how to earn online, how to make sales, how you are going to get the financial freedom, and how you are going to learn digital marketing. I'm going to provide a free stuff, much free stuff about all these topics. That's something about today's topic. Guys, this is Malay Sharma, a 24-year-old thin guy, a telemarketer turned to an affiliate marketer,
a football lover, a sports enthusiast, and I just have the vision to help the people to start their online journey so that they can get like a chutti from their 9 to 5 or like 8 to 10 hours job. So that's it for today. Thank you. Jai Hind.